To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Welcome to this class. In previous class, we have discussed about digestion in humans and their parts. Mouth, vocal cavity, teeth, tongue के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है. एक्टिविटी भी बताया था मैंने, एक्टिविटीज भी आप लोग किए होंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड पाइप और इसोफेगस. ये लिखा हुआ है OESOPHAGUS. तो O जो होता है उसका हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं उसको, ठीक है. इसको हम इसोफेगस बोलते हैं. ओइसोफेगस नहीं बोला जाता है. आमतौर पे लोग ओइसोफेगस बोलते हैं, बट ये इसोफेगस. क्या उच्चारण करेंगे? इसोफेगस. तो ये क्या होता है? ये माउथ से होते हुए स्टमक तक जाता है. एक नली होती है जिसके थ्रू भोजन जब हम मुंह में लेते हैं माउथ में, तो सलाइवास में मिक्स होके च्यूइंग होके ये फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जाता है. तो मैं इसका रोल क्या है? द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. नेक और चेस्ट से जाता है फूड पाइप, यहां से होते हुए. फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. फूड जो हम लोग खाते हैं, च्यूइंग करते हैं, फिर वो कैसे नीचे जाता है? तो फूड पाइप के जो वॉल होते हैं वो उनको डाउनवर्ड नीचे की तरफ पुश करते हैं, जिससे कि वो स्टमक में चला जाए. Sometimes food is not accepted by stomach and is vomited. कभी कभी क्या होता है, ओवरडोज के कारण या फिर एनी सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, अगर बहुत ज्यादा जूस सिक्रेट होने लग जाता है, या फिर अगर हमें स्टमक में कोई परेशानी है, तो जो फूड हमारे फूड पाइप के वॉल के मूवमेंट के थ्रू नीचे जा रहा है, तो कभी कभी स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो क्या करता है, बाहर आ जाता है, वोमिट आ जाता है. हमें, आप लोगों को भी कभी खाए होंगे तो कभी कभी अच्छा नहीं लगने की वजह से या किसी और रीजन से आपने पहले खा लिया है और आप ओवरडोज खा रहे हैं, तो स्टमक आपका उस फूड को लेने से मना कर देता है और वो क्या करता है, उसी फूड को वो बाहर की तरफ फेंकता है. तो फिर वो वापस हमारे माउथ से बाहर आ जाता है. जो माउथ से बाहर आने की फूड की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वोमिटिंग आउट. ये वोमिटिंग आउट. तो फूड पाइप इसोफेगस का ये फंक्शन है और जिसके थ्रू फूड हमारा स्टमक की तरफ जाता है. अब नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा स्टमक. तो स्टमक इट इज अ थिक वॉल्ड बैग एंड शेप लाइक अ फ्लैटेंड यू. मतलब ये क्या होता है, मोटी परत होती है. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे वाइडेस्ट और सबसे मोटी परत होती है, जिसका शेप कैसा होता है? यू. बैग लाइक, बैग जैसे थिक वॉल्ड बैग होता है, एक तरीके का बैग जैसा होता है ना, उसी प्रकार का हमारा. आप सामने फोटो देख रहे हैं, आप देखिए पिक्चर. स्टमक का ये कैसा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और किस शेप में है? तो फ्लैटेंड यू, चपटा यू में. इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? हमारा स्टमक. इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड and opens into the small intestine at the other ends. मतलब जो हम माउथ से फूड लेते हैं तो वन एंड आपका कहाँ शुरू खत्म होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, वन इन फूड पाइप में, और दूसरा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है उसका. स्टमक. इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज. स्टमक के अंदर क्या सिक्रेट होता रहता है हमेशा? म्यूकस, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज हमेशा स्टमक में सिक्रीट होता रहता है. म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. स्टमक में जो लाइनिंग होती है उसको क्या करता है? म्यूकस ऑल टाइम प्रोटेक्ट करता रहता है. एसिड किल बैक्टीरिया एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू ऐड. एसिड का काम क्या है? HCl. एसिड का काम है बैक्टीरिया को मारना. अगर कोई एक्सट्रूडर आ गया है हमारे स्टमक में, तो उसको क्या करेगा? बैक्टीरिया मारेगा. बैक्टीरिया को एसिड क्या करेगा? मारेगा. एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और उसी पे डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने के लिए हेल्प करेगा. कौन? एसिड.
नेक्स्ट, डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है? द डाइजेस्टिव जूस हेल्प्स टू ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ देगा। तो द नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हमारा भोजन माउथ से फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में आ चुका था, अब स्टोमक से कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं। इट इज हाईली कॉइल्ड एंड about 7.5 मीटर लॉन्ग। कॉइल मतलब घिरा हुआ, कॉइल होना मतलब एक दूसरे से वो कॉइल होते हैं, हाईली कॉइल होते हैं, काफी सारे उसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें वो कॉइल होते हैं, एंड उनकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग होते हैं। ठीक है। इट रिसीव, इनका काम क्या होता है? इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज एंड ऑल्सो सिक्रेट जूस। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो देखा था, उसमें स्टोमक के राइट साइड में क्या था? लीवर और पेनक्रियाज, एक लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? पेनक्रियाज। तो इन दोनों से जो जूस सीक्रेट होता है उसको कौन रिसीव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना एक जूस सीक्रेट करता है। अब लीवर के बारे में जानते हैं। व्हाट इज लीवर? मतलब लीवर कहाँ होता है? लीवर भी एक ऑर्गन है एंड इट इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated at the upper part of abdomen on the right side में स्टोमक और एब्डोमेन लोग ऐसे ऑलमोस्ट लोग बोलते हैं कि सेम होते हैं, बट नहीं, स्टोमक हमारा ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, बट बल्कि एब्डोमेन हमारा होल, हमारे फूड पाइप के नीचे जो भाग होता है, वो चेस्ट के नीचे का जो भाग होता है वो ओवरऑल हम उसको एब्डोमेन बोलते हैं। तो एब्डोमेन के राइट साइड में क्या सिचुएटेड होता है? लीवर। और कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट, लीवर इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड होता है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड होता था हमारे वोकल कैविटी में, हमने पढ़ा देखा था सैलिवरी ग्लैंड, उसी तरह लीवर इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर होता है। एंड सिक्रेट बाइल जूस, और लीवर जो जूस सिक्रेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। स्टमक जो जूस सिक्रेट करता है उसको हम क्या बोलते थे? डाइजेस्टिव जूस। और लीवर जो जूस सिक्रेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस। विच इज कहाँ स्टोर्ड होता है? वो बाइल जूस जो सिक्रेट करता है लीवर, वो कहाँ जाके स्टोर्ड होता है? गॉल ब्लैडर में। सो लीवर सिक्रेट बाइल जूस। तो बाइल जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का जो डाइजेशन होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो लीवर का होता है। लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस। और बाइल जूस के ही थ्रू फैट का डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्लीम। अब हम पेनक्रियाज के बारे में देखेंगे। आपने दो नए ऑर्गन के नाम को देखा, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। स्टोमक से जस्ट नीचे वो सिचुएटेड होता है पेनक्रियाज। द पेनक्रिएटिक, अब पेनक्रियाज भी हर ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन है, ग्लैंड है, वो ग्लैंड क्या करते हैं? जूस सिक्रेट करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करता है, लीवर बाइल जूस, स्टमक डाइजेस्टिव जूस। इसी तरह पेनक्रियाज भी जो जूस सिक्रेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रिएटिक जूस। तो द पेनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन, कहाँ एक्ट करता है? तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट, प्रोटीन, कार्बो, ये सब क्या है? फूड के न्यूट्रिएंट्स है। तो इस पे क्या एक्ट करता है? पेनक्रिएटिक जूस। एंड इनको किस फॉर्म में बदल देता है? एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। हमने बताया था हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी भी फूड को खाते हैं ना, उसके बाद वो हमारे डाइजेशन में डाइजेस्टिव जूस या ये पेनक्रिएटिक जूस की हेल्प से वो किस में बदल जाता है? सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब वो सिंपलर फॉर्म कौन कौन से हैं? तो इन लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में के नीचे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़ा और नीचे आते हैं।
इंटेस्टाइनल जूस, वहां कौन सा, इंटेस्टाइन में कोई जूस सिक्रीट करेगा, वो कौन सा जूस होता है, तो उसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी हमने फूड प्रोडक्ट्स लिए हैं उसमें जितने भी प्रकार की कंपोनेंट्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके डाइजेशन में हमारा कंप्लीटली कौन फॉर्म करता है, इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में। सो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। फैट्स किस में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इज आल्सो अ सिंपलर सब्सटेंसेस। एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, और प्रोटीन किस में टूट जाता है, एमिनो एसिड्स में। इस तरह से सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जूसेस के थ्रू वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। The next is absorption in the small intestine. Absorption in the small intestine. हम हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को कैसे एब्जॉर्ब होके वो ब्लड वेसल तक चला जाएगा। अगर हमारा फूड डाइजेस्ट होके ब्लड वेसल तक पहुंच गया, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड एब्जॉर्प्शन इज डन with the help of villi. अब ये villi क्या होता है, villi are finger-like outgrowth or structure on the inner wall of the small intestine. Small intestine के inner wall पे अंदर के जो वॉल होते हैं उस पे फिंगर लाइक आउटग्रोथ हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिर आप पिक्चर देख रहे हैं सामने आपकी विलाई की पिक्चर लगी है, आप देख सकते हैं विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे होता है। ये किस चीज में मदद करता है, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन में, ब्लड वेसल तक फूड को, डाइजेस्टेड फूड को भेजने में हेल्प करता है। और विलाई का और क्या क्या रोल है, विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। विलाई का क्या काम होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ विलाई इज increases the surface area of intestine. इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया जो होता है उसको बढ़ाता है, कौन, विलाई। The surface of the villi covered with blood vessels and absorb the digested food material. Blood vessel विलाई किससे कवर्ड होता है, विलाई कवर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना। तो एब्जॉर्प्शन मतलब फूड जो डाइजेस्ट हो चुके हैं फूड, उनको हमें ब्लड वेसल तक पहुंचाना। और विलाई किससे कवर्ड होता है, ब्लड वेसल से। एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, और तभी वहां से वो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब सब्सटेंस, अब जिसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब उसने डाइजेस्टिव फूड की न्यूट्रिएंट्स को ब्लड वेसल ने ऑब्जर्व कर लिया, वो किस में हेल्प करेंगे, बिल्ड करने में, क्या, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बिल्ड करने में मदद करेंगे। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। आवर फूड इज डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व्ड एंड देन इट कम्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। सो द नेक्स्ट ऑर्गन इज लार्ज इंटेस्टाइन. Why it is called large intestine? Because it is wider than small intestine, but it is shorter than small intestine. It is about 1.5 meter long. इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 7.5 मीटर लॉन्ग थी। It absorbs, इसका वर्क क्या है, what is its function? Large intestine absorb water and some salts from the undigested food material. Undigested food material जो रह गए हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, उनसे क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड salts. The remaining waste passes into the rectum and remains there. अब क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड से लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर एंड साल्ट अब्जॉर्ब कर लिए, अब जो रिमेनिंग, और भी रिमेनिंग बहुत सारे, एक फूड में सिर्फ वाटर और साल्ट से तो नहीं होता है, कई सारे वेस्ट भी होते हैं वहां पे। तो द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम, और रेक्टम में जो वेस्ट होते हैं वो पास होके और वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है, वहीं पे बचे हुए रहते हैं। द फीकल मैटर, अब जो बचा हुआ मैटर उसको हम क्या बोलते हैं, फीकल,
ठीक है, द फीकल मैटर इज रिमूव्ड। अब फीकल मैटर रिमूव होता है, वहां पे ऑल टाइम तो नहीं रहेगा, बट फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। उसके बाद वो पास आउट हो जाता है, किससे? एनस के थ्रू वो बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड इगेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इगेशन। मैंने जब डाइजेशन शुरू किया था तब मैंने फाइव प्रोसेस बताए थे: इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट इगेशन। हमने सब देख लिया, हमने डाइजेशन देख लिया, इंगेशन देख लिया, माउथ एंड वोकल कैविटी, दैट्स। उसके बाद हमने डाइजेशन देखा स्टोमक में, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड फिर एसिमिलेशन लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा एसिमिलेशन होता है और एब्जॉर्प्शन कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और द लास्ट प्रोसेस इज जो हमारा वेस्ट मटेरियल जमा हुआ था रेक्टम में। रेक्टम में जो ऑल्सो ऑर्गन विच इज प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ एनस। एनस से ऊपर जो ऑर्गन होता है वो रेक्टम कहलाता है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम के फोटो में आपने, पिक्चर में आपने देखा होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के एंड के बाद जो ऑर्गन होता है उसको हम रेक्टम बोलते हैं। उसके बाद हमारा एनस होता है जहां से वो फीकल मैटर, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो वहां से पास आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे, और इगेशन इज आवर लास्ट प्रोसेस, दैट इज, इसको हम एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं, इस एक्सक्रीशन। और फीकल मैटर को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो ये सारे हमारे प्रोसेस खत्म हो गए, हमारा डाइजेशन भी फिनिश हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तब तक के लिए आपका होमवर्क एक्टिविटीज है, मैंने वो टेस्ट वर्ड वाला एक्टिविटी दिया था, वो आप होमवर्क करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। थैंक यू।